गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गद्य खंड का अंतिम पाठ हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उस पाठ पर आधारित गद्यांश एवं उनके प्रश्न एवं उत्तर। चूंकि यह परीक्षा में गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग कल 2 गद्यांशों का हम लोगों ने अभ्यास किया था। बाकी 4 गद्यांशों का अभ्यास आज करेंगे, उनका प्रश्नोत्तर। चलिए हम सीधा पाठ पे आते हैं। ग का और खा हम लोगों ने कल पढ़ा था। न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर जबरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। देखिए, यहां ये लाइनें रेखांकित की गई हैं। इस पर कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? तो देखिए, लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है? लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। फिर भी मैं प्रश्नों का उत्तर जो है आपको बताता हूं। पाठ का शीर्षक हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में पूछा गया है कि न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें किसी के जोर दबाव में ना आकर के आदर्श का जीवन नहीं, बल्कि अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। भौतिकतावादी को निम्न स्तरीय मानकर न्यूनतम में जीवन व्यतीत करने को श्रेयस्कर कहा जाता है, अर्थात जितने कम में हम गुजारा कर सके वो उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन अर्थात यदि हम कम से कम, हमें कम में भी जीवन व्यतीत करने को कहा जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना हमारा जो जीवन अधूरा है, ऐसा नहीं। कम में भी अगर हमको जो जीवन गुजारा करना पड़े तो हमें उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। मनुष्य को सदैव किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए? तो मनुष्य को सदैव अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें इच्छाओं के अनुरूप, जैसी हमारी इच्छाएं हों, महत्वाकांक्षाएं हों, तो इच्छाओं के अनुरूप जीवन शैली को अपनाना चाहिए। अनावश्यक रूप से त्याग करने का प्रयास ठीक नहीं होता। लेखक महात्मा गांधी के जीवन का उदाहरण देकर क्या स्पष्ट करना चाहता है, क्या बताना चाहता है? तो देखिए, लेखक महात्मा गांधी का उदाहरण देकर यह स्पष्ट करना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्हें दूसरों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु इच्छा के विपरीत
कि हम लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करें और मन में हमारे अंदर कोई और इच्छा हो, तो ऐसा नहीं। आदर्श प्रस्तुत करने हेतु तो इच्छा के विपरीत त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं बनना चाहिए। दिखाने के लिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लेखक के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में परेशानी नहीं है? तो लेखक के अनुसार कम से कम में जीवन व्यतीत करने में कोई परेशानी नहीं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला गद्य खंड। घ, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। G8 के देशों के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया? G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है? किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है? तो प्रश्नों का उत्तर इसी में छिपा है, आप जान रहे हैं। गद्यांश पहला वाला जो प्रश्न है वो कई बार रिपीट हो चुका है। तो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से चयनित है। इसके लेखक मिसाइल मैन नाम से सुप्रसिद्ध हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ये तो हो गया संदर्भ। रेखांकित अंश की व्याख्या, यदि इन विकसित देशों के विगत इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए, देखा जाए कि ये विकसित देश पहले कैसे थे, उनके इतिहास पर गौर किया जाए, तो यही ज्ञात होता है कि इन देशों के लोगों की प्रत्येक पीढ़ी ने दीर्घावधि तक अपने मन में इस विश्वास को दृढ़ किया कि उन्हें अपने देश को अधिकाधिक सशक्त बनाना है। अपने देश को प्रत्येक स्थिति में सशक्त बनाकर अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनाना है। उन्होंने निश्चय किया कि हमें अपने ही देश में सब प्रकार से संपन्न जीवन व्यतीत करना है। अगला प्रश्न, G8 के देशों के लोगों ने किस विश्वास को मजबूत किया? तो देखिए यहां क्या कौन से उद्देश्य को जो है उन्होंने विश्वास को मजबूत किया? उत्तर होगा G8 के देशों के लोगों ने इस विश्वास को मजबूत किया कि उन्हें एक मजबूत और समृद्ध देश में अपना जीवन व्यतीत करना है। G8 के नाम से किसे पुकारा जाता है? विकसित देशों को, जो डेवलप्ड हैं, विकसित देशों को G8 के नाम से पुकारा जाता है। किसकी समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है? तो वही विकसित देशों के। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। अगला गद्य खंड, आज्ञा। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जैसा कि पहले हमने आपको बता दिया है वही संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से चयनित है। इसके लेखक मिसाइल मैन नाम से सुप्रसिद्ध हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ये तो हुआ गया आपका संदर्भ। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश के लेखक का युवा छात्रों से मिलने का मूल उद्देश्य क्यों मिलना चाहता है? उनका मूल उद्देश्य है उन्हें सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखने और उन्हें पूर्ण करने के लिए शुद्ध भाव से प्रयास करने के लिए प्रेरित करना है।
ऐसा करने के उपरांत ही वे अपने चारों ओर खुशियों का प्रसार कर पाएंगे। हमें अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? तो लेखक के अनुसार अपने सुखमय जीवन के सपने को पूर्ण करने के लिए जब हम सच्चे मन से अंतरात्मा की आवाज को ध्यान में रखकर सही कार्य करेंगे, तब हम अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही है? तो लेखक के अनुसार युवाओं को अच्छे, भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना, तत्पश्चात उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। अगला प्रश्न, लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है? तो लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार यह है कि लेखक उनके सपनों को जानकर उन्हें उनके सुखमय जीवन के सपनों को साकार करने की सच्ची प्रेरणा देना चाहता है। अंतिम गद्यखंड, मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूं, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका? महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीजों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? देखिए, इस पर कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। लेखक युवा छात्रों से क्यों मिलता है? आप किन चीजों के पाने का हक रखते हैं? उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बन सकेंगे? लेखक युवा छात्रों को कौन सी प्रमुख बात सीखने के लिए कहता है? लेखक के अनुसार विद्यार्थियों और युवाओं को किस बात पर भरोसा होना चाहिए? तो देखिए, उत्तर पर आते हैं हम सीधा। संदर्भ आप जानते ही पहले से ही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से चयनित है। इसके लेखक मिसाइल मैन के नाम से सुप्रसिद्ध हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए, ये प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। ये पाठ का लेखक और शीर्षक। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक युवाओं को बताना चाहता कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने के संपूर्ण योग्यता स्वयं रखते हैं, तब तक वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात जब तक व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, लेखक युवा छात्रों से क्यों मिलता है? ये प्रश्न आगे है, तो प्रश्नों में आगे पीछे हो गया है। यहां थर्ड प्रश्न जो है ये है, लेखक अपने सुखमय जीवन खुशियों का प्रसार कब कर सकेंगे? ये है।
ये आपका ये आपका उत्तर यहां है। जब तक प्रश्न है लेखक युवा छात्रों से क्यों मिलता है, इसका उत्तर देखिए यहां है। ये लेखक युवा छात्रों से इसलिए मिलता है कि वह उनके मन में बड़े सपने जगा सके। यह है आपका प्रश्न 1, उत्तर 1 जो है ये है। लेखक युवा छात्रों से इसलिए मिलता है कि वह उनके मन में बड़े सपने जगा सके। दूसरा प्रश्न, आप किन चीजों को पाने का हक रखते हैं, तो इसका उत्तर है यहां आप उन सभी अच्छी चीजों का पाने का हक रखते हैं जो ईश्वर की दी हुई है। उक्त पंक्तियों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो इसका उत्तर है उक्त पंक्तियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि राष्ट्र को समृद्ध बनाने का दायित्व तो हम युवाओं का है। हमें महत्वाकांक्षी बनना चाहिए और सुख सुविधाओं से संपूर्ण समृद्ध राष्ट्र में जीने की इच्छा रखनी चाहिए, तभी राष्ट्र का विकास संभव है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ये यहां उत्तर में जो है पहले दिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक युवाओं को बताना चाहता है कि जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं होगा कि वे देश के नागरिक बनने की संपूर्ण योग्यता स्वयं रखते हैं, तब तक वे एक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक नहीं बन सकते। अर्थात जब तक वे व्यक्ति को अपनी कीमत का आकलन नहीं होगा, तब तक वह महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। शीर्षक आप जान ही रहे हैं, पाठ का शीर्षक है हम और हमारा आदर्श। लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। युवा छात्र जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कब तक नहीं बन सकेंगे, ये आपका उत्तर यहां दिया गया है कि जब तक युवाओं को यह विश्वास नहीं होगा कि वह विकसित भारत के जिम्मेदार नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकेंगे।